हमारा नेक्स्ट जो डिस्कशन है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में, वो टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक है हमारा कार्बन फुटप्रिंटिंग। कार्बन फुटप्रिंटिंग। सेकंड टॉपिक है हमारा कार्बन हैंड प्रिंटिंग। थर्ड टॉपिक है हमारा वाटर फुटप्रिंटिंग। फोर्थ टॉपिक है हमारा ग्रीन वाटर फुटप्रिंटिंग। फोर्थ है हमारा ग्रीन वाटर फुटप्रिंटिंग। फिफ्थ हमारा ब्लू वाटर फुटप्रिंटिंग। ब्लू वाटर फुटप्रिंटिंग। सिक्स है हमारा ग्रे वाटर फुटप्रिंटिंग। इन 6 टॉपिक को आज हम डिटेल में विथ एग्जांपल और डेफिनेशन के साथ डिस्कस करेंगे। इसका डेफिनेशन ही सफिशिएंट है एग्जाम में पूछे जाने लायक। स्टार्ट करते हैं हम हमारा फर्स्ट टॉपिक, जिसको बोलते हैं कार्बन फुटप्रिंटिंग। कार्बन फुटप्रिंटिंग। कार्बन फुटप्रिंटिंग का हम डेफिनेशन देखें तो कार्बन फुटप्रिंटिंग क्या है? हमारे इन्वायरमेंट में हर डेली हर इंडिविजुअल के द्वारा, ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा और पूरे कंट्री के द्वारा, पूरे वर्ल्ड के द्वारा क्या रिलीज किया जा रहा है? ग्रीन हाउस गैस रिलीज किया जा रहा है ना। ग्रीन हाउस गैस रिलीज किया जा रहा है डिफरेंट मेथड से। या तो कोई फ्यूल बर्निंग कर रहे हैं, या जो व्हीकल चला रहे हैं ना, जो व्हीकल चला रहे हैं, या कंपनीज वगैरह चला रहे हैं, तो कोई इंडस्ट्री हो गई, ठीक है। तो इसके द्वारा या तो इंडिविजुअल लेवल पे हो, या ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हो, या पूरे कंट्री लेवल पे हो, जो भी CO2 निकालता है या ग्रीन हाउस गैसेस निकालता है, उसको मेजर जिससे करते हैं, उस मेजर को क्या बोलते हैं? कार्बन फुटप्रिंटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन फुटप्रिंटिंग, यहाँ पे जो पहली बात याद रखने वाली है वो ये है कि ये इंडिविजुअल लेवल पे भी मेजर कर सकता है, ये ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, और या किसी पूरे वर्ल्ड लेवल का या पूरे पॉपुलेशन का ये पूरा मेजर कर सकता है। जो ग्रीन हाउस गैस निकाली जाती हैं जिनके द्वारा पूरे एटमॉस्फेयर में, उसको मेजर किया जा सकता है इसके थ्रू, ठीक है। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें ग्रीन हाउस गैसेस को मेजर करते हैं, ग्रीन हाउस गैस को मेजर करते हैं कि कितना निकाला गया, कितना प्लस मतलब कितना ऐड हुआ, उसको मेजर करते हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेस अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू द क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग टोटल 6 ग्रीन हाउस गैसेस हैं। टोटल 6 ग्रीन हाउस गैसेस हैं। कौन कौन से हैं? मेथेन है, जिसका नाम याद रखना होना बहुत ज़रूरी है एग्जाम के लिए। CO2 है, ठीक है। थर्ड है SF6, फोर्थ है N2O और FF6, PF6 और HF6। ये जो 6 गैसें हैं, ये ग्रीन हाउस गैसें हैं अकॉर्डिंग टू द क्योटो प्रोटोकॉल। तो इसी को जब मेजर करते हैं, चाहे वो एक इंडिविजुअल का द्वारा चेक करते हैं कि कितना ग्रीन हाउस गैस निकाला गया, तो भी उसको कार्बन फुटप्रिंटिंग बोलेंगे। या पूरे ऑर्गेनाइजेशन ने कितना रिलीज किया उसको मेजर करेंगे, तो भी उसको कार्बन फुटप्रिंटिंग बोलेंगे। या पूरी पॉपुलेशन ने कितना रिलीज किया उसको मेजर करेंगे, तो भी उसको कार्बन फुटप्रिंटिंग बोलेंगे। कार्बन जो पोटेंशियल कार्बन फुटप्रिंटिंग में क्या होता है कि एक गैस की कितनी पोटेंशियल है, कितनी ग्रीन हाउस गैस पोटेंशियल है, इसको भी मेजर किया जाता है। इसको मेजर करने के लिए क्या होगा, किसी एक गैस को स्टैंडर्ड मानना पड़ेगा ना, उसके कंपैरिजन में दूसरे गैसों की पोटेंशियल को चेक करेंगे। तो जिस गैस को स्टैंडर्ड मानते हैं, जिसके कंपैरिजन में अदर गैसों को चेक करते हैं, उस गैस को उसका नाम है CO2। मतलब CO2 गैस को यहाँ पे स्टैंडर्ड मान लिए हैं, ठीक है। तो इसको जब स्टैंडर्ड मान लिया, तो इसके पोटेंशियल को क्या डिफाइन करेंगे? इसके पोटेंशियल को 1 डिफाइन करेंगे। जब भी हम किसी चीज़ को स्टैंडर्ड मानते हैं या कंट्रोल मानते हैं अदर के कंपैरिजन में, तो हम उसका जो होता है, उसका जो डेफिनेशन होता है, पॉइंट होता है, उसको हम 1 पॉइंट देते हैं। और उसके कंपैरिजन में दूसरे जो गैसेज होती हैं, दूसरे जो मटेरियल्स होते हैं, उसके पोटेंशियल को हम डिफाइन करते हैं। तो हम सारे ग्रीन हाउस जो गैसेज हैं उसके कंपेरिजन कर लेते हैं, उनके पोटेंशियल को कंपेरिजन कर लेते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, एक टेबल बनाते हैं ग्रीन हाउस गैसेस का, ठीक है। दूसरा हमारा जो है ग्रीन हाउस पोटेंशियल का,
और तीसरा कहाँ से प्रोड्यूस होता है, हाउ प्रोड्यूस, सोर्स, ठीक है। इनका सोर्स क्या है, थर्ड में हम वो देखते हैं। ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस पोटेंशियल और ग्रीन हाउस गैस जो है उसके सोर्स क्या हैं। पहला हम स्टैंडर्ड ही लेते हैं, CO2। CO2 को हमने बोला जो भी हम कंट्रोल लेते हैं या स्टैंडर्ड लेते हैं उसको हम एक मानते हैं, और CO2 का जो सोर्स पॉइंट है वो मोस्टली बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल, ठीक है। बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स है, ठीक है, और सॉलिड वेस्ट से CO2 निकलता है। सेकेंड जो गैस है, ग्रीन हाउस गैस है, मेथेन। इसका ग्रीन हाउस पोटेंशियल कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में कितना है, 25 होता है, और इसका जो सोर्स होता है वो एनारोबिक डिकम्पोजिशन। एनारोबिक डिकम्पोजिशन मतलब ऐसे जो बिना ऑक्सीजन को जो डिकम्पोजिशन हो रहा हो उसको बोलते हैं एनारोबिक डिकम्पोजिशन, या तो डिकम्पोजिशन ऑफ द वेस्टेज। वेस्टेज का जब डिकम्पोजिशन होता है तो भी मेथेन गैस निकलती है। जैसे हम राइस के पैडी के फील्ड में देखते हैं, जब पैडी की कटाई हो जाती है तो उसकी जड़ें जो बचती हैं तो वो जब वहाँ पे वेस्टेज का डिकम्पोजिशन होता है तो वहाँ से मीथेन गैस बहुत ज़्यादा निकलती है, ठीक है। थर्ड जो गैस हम देखेंगे, थर्ड गैस है हमारा N2O। इसका जो ग्रीन हाउस पोटेंशियल है वो 298 है, और इसका जो सोर्स पॉइंट है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। ये कहाँ से रिलीज होती है, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से थर्ड गैस निकलती है। नेक्स्ट गैस है जो हमारा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है। इसका जो पोटेंशियल होता है वो 14,800 पोटेंशियल होता है एज कम्पेयर टू द CO2, ठीक है। और जो ये निकलते हैं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, ये कूलेंट वगैरह, जो कूलेंट हमारे घर में लगा हुआ होता है, फ्रीज वगैरह है ना, AC वगैरह, वहाँ से निकलते हैं। उसके बाद होता है हमारा PFCS। इसका जो पोटेंशियल होता है वो 6,500 होता है, और इसका जो सोर्स है वो रेफ्रिजरेटर और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, एल्युमिनियम वगैरह हैं। रेफ्रिजरेटर है पहला, ठीक है, और जो एल्युमिनियम की इंडस्ट्री होती है, एल्युमिनियम की इंडस्ट्री वहाँ से भी निकलती है। लास्ट हमारा होता है SF6। SF6 का जो पोटेंशियल होता है वो 22,800 होता है एज कम्पेयर टू द CO2, और ये निकलता है इंसुलेटर से और इलेक्ट्रॉनिक और जो मैग्नीशियम इंडस्ट्री होती है वहाँ से निकलता है। बेसिकली सबसे ज़्यादा ये कहाँ से निकलता है, इंसुलेटर से निकलता है। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में हम देख सकते हैं इसमें सबसे ज़्यादा पोटेंशियल किसका है, 22,800 SF6 का है। उसके बाद है सेकंड पोटेंशियल पे आता है हमारा HF6 आता है, फिर आता है PF6, ठीक है, फिर आता है हमारा N2O, फिर मेथेन, और एक जो यूनिट है हमारा वो CO2 आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंपैरिजन में पूछ लेता है कि किसकी पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है। तो किसकी पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है, पोटेंशियल हमारी हो गई SF6 की पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन याद रहे कि इसका अमाउंट बहुत कम होता है इन्वायरमेंट में या एटमॉस्फेयर में, लेकिन इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है। वहीं CO2 का पोटेंशियल कम है, सबसे कम है, लेकिन उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके से वो सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है ग्रीन हाउस गैसेज में या ग्रीन हाउस इफेक्ट में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया टोटल कार्बन फुट प्रिंटिंग। मूव करते हैं हम कार्बन हैंड प्रिंटिंग की तरफ। देखो कार्बन फुट प्रिंटिंग में क्या था कि हम मेजर्स करते हैं कितना इंक्रीज हो रहा है इन्वायरमेंट में इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन या पॉपुलेशन के द्वारा, ठीक है। लेकिन कार्बन हैंड प्रिंटिंग में उसके जस्ट अपोजिट होता है। कार्बन हैंड प्रिंटिंग में क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि कितना एक्शन लिया जा रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने में, ठीक है। जैसे कि अभी दिल्ली में क्या हुआ कि ऑड एंड इवन का सिस्टम आया व्हीकल का, ठीक है। एक दिन जो है कि ऑड वाले चलेंगे, एक दिन इवन वाले चलेंगे। तो इस एक्शन के थ्रू कितना कंट्रोल हुआ, ग्रीन हाउस गैसेस इन्वायरमेंट में, अगर इसको मेजर करते हैं, ठीक है, इस एक्शन के थ्रू कितना कंट्रोल हो गया ग्रीन हाउस गैस इन्वायरमेंट में, इसको मेजर करते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं कार्बन हैंड प्रिंटिंग। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, कार्बन हैंड प्रिंटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो कार्बन फुट प्रिंटिंग और कार्बन हैंड प्रिंटिंग दोनों ही किससे रिलेटेड है, ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड है। कार्बन हैंड प्रिंटिंग की बात करें
तो हैंड प्रिंट में क्या होता है कि ये निगेटिव मेजर करता है ग्रीन हाउस गैसेस को, ठीक है, कि कितना कम हुआ है। वहीं फुट प्रिंटिंग की बात करें, फुट प्रिंटिंग में क्या होता है, ये पॉजिटिव मेजर करता है कि कितना ग्रीन हाउस गैस इन्वायरमेंट में बढ़ा है, ठीक है। तो ये दोनों किससे रिलेटेड है, ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड है। हैंड प्रिंट जो है निगेटिव कितना कम हुआ है उसको मेजर करता है, और फुट प्रिंट जो है कितना बढ़ा है उसको मेजर करता है। दोनों किस लेवल पे मेजर कर सकते हैं, दोनों इंडिविजुअल लेवल पे मेजर कर सकते हैं, ठीक है, दोनों ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे मेजर कर सकते हैं, और दोनों के दोनों होल पॉपुलेशन लेवल पे मेजर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कॉमन है, बस डिफरेंस ये है कि एक नेगेटिव को मेजर करता है, एक पॉजिटिव को मेजर करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस साल जो है काफ़ी न्यूज़ में था, तो इसे पूछे जाने का चांस भी बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट हमारा आता है वाटर फुटप्रिंट। वाटर फुटप्रिंट, वाटर फुटप्रिंट में क्या होता है, वाटर फुटप्रिंट ऑफ द इंडिविजुअल कम्युनिटी और बिजनेस इज डिफाइंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ द फ्रेश वाटर यूज टू प्रोड्यूस गुड एंड सर्विसेज कंज्यूम्ड बाय द इंडिविजुअल और कम्युनिटी बिजनेस। इसका मतलब कि ये है कि एक इंडिविजुअल, ठीक है, एक इंडिविजुअल या एक कम्युनिटी या होल पॉपुलेशन जितना भी है, ठीक है, उन्होंने कोई गुड एंड सर्विसेज को बनाने में, गुड और सर्विसेज को बनाने में कितना वाटर को कंज्यूम किया, कितने वाटर को कंज्यूम किया, उस चीज़ को बोलते हैं वाटर फुटप्रिंटिंग। तो कोई गुड एंड सर्विस अगर बना रहा है, वाटर को कंज्यूम कर रहा है, तो ऐसा मतलब नहीं है कि सारे वाटर यूज ही होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होंगे, कुछ वाटर पोल्यूट भी होंगे, ठीक है, तो जो वाटर पोल्यूट होंगे उसको पोल्यूटेड वाटर बोलते हैं। कुछ वाटर कंज्यूम होंगे, ठीक है, कंज्यूम्ड वाटर, और कुछ वाटर जो होंगे वो इवापोरेट भी हो जाएंगे, कुछ वाटर जो होंगे वो इवापोरेट हो जाएंगे। तो एक इंडिविजुअल कम्युनिटी या पॉपुलेशन लेवल पे कोई गुड सर्विस बनाने में जो भी वाटर कंज्यूम होता है, या कंज्यूमिंग के दौरान जो भी वाटर जो है पॉल्यूट होता है, ठीक है, इवापोरेट होता है या कंज्यूम होता है, उस टोटल वाटर को जो मेजर करते हैं उसको क्या बोलते हैं, वाटर फुटप्रिंटिंग, ठीक है। ये इसका डेफिनेशन है। और इसी तरीके से पूछता है कि ये इंडिविजुअल लेवल पे मेजर कर सकते हैं या नहीं, पॉपुलेशन लेवल पे कर सकते हैं या नहीं, किस लिए करते हैं, गुड एंड सर्विसेज को बनाने में जितना यूज होता है, कंज्यूम होता है, जितना पोल्यूट होता है, उसी को बोलते हैं वाटर फुटप्रिंटिंग। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है ग्रीन वाटर फुटप्रिंटिंग, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक है, ग्रीन वाटर फुटप्रिंटिंग। ग्रीन वाटर फुटप्रिंटिंग क्या होता है, इट रिफर्स टू वॉल्यूम ऑफ द फ्रेश वाटर दैट इवापोरेटेड फ्रॉम द ग्रीन वाटर रिसोर्स सच एज मॉइस्ट लैंड्स, वेटलैंड्स फॉर प्रोड्यूसिंग गुड एंड सर्विसेज कंज्यूम्ड बाय द इंडिविजुअल और कम्युनिटी। इसका ये मीनिंग हुआ कि ग्रीन वाटर फुटप्रिंटिंग क्या हुआ कि सपोज जब कोई हम गुड एंड सर्विसेज बनाते हैं, जब गुड या सर्विसेज कुछ भी तैयार हो रहा है, ठीक है, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे कर रहे हो, चाहे कम्युनिटी पूरा उसको मिल के बना रही हो, और चाहे उसको होल पॉपुलेशन या वर्ल्ड बना रहा हो, सब है ना। जब कोई गुड एंड सर्विस बनाते हैं तो उस दौरान क्या होता है, ग्रीन सोर्सेज जो हैं, ठीक है, जैसे वेटलैंड हो गया, ठीक है, जैसे कि मान लो कोई मॉइस्ट लैंड है, वहाँ से जो वाटर रिलीज हुआ, जो वाटर इवापोरेट्स हो गए, ठीक है, या तो फिर जो वेटलैंड्स हैं वहाँ से भी वाटर एवापोरेट हो जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों पे जो ग्रीन जगहों से वाटर एवापोरेट हो जाएंगे, सपोज या एग्रीकल्चर फील्ड से वाटर कुछ एवापोरेट हो गए, तो जो भी गुड एंड सर्विसेज बनाने में जो ग्रीन चीज़ों से, ग्रीन जगहों से वाटर जो है कि एवापोरेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ऐसे वाटर्स को क्या बोलते हैं, ग्रीन वाटर फुटप्रिंटिंग बोलते हैं। तो इसमें अगर हम एग्जाम्पल पूछे, क्या स्वयम्स वगैरह, मार्सेस वगैरह ये सब भी आते हैं, हाँ, क्योंकि ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे, वेटलैंड्स में आ जाएंगे। अगर एग्जाम्पल दे दे कि एक स्वयं से वाटर रिलीज हो गया, ठीक है, एक मार्स से वाटर रिलीज हो गया, बॉक्स से वाटर रिलीज हो गया, या कोरल जहाँ पे है वहाँ से वाटर रिलीज हो गया, फूड प्लांट से फ्लड प्लेन है जहाँ पे बाढ़ आई थी वहाँ से वाटर रिलीज हो गया, ठीक है, मैंग्रोव से वाटर रिलीज हो गया, तो ये क्या ग्रीन वाटर फुटप्रिंटिंग में आएगा। हाँ, ये ग्रीन वाटर फुटप्रिंटिंग में आएगा, क्योंकि ये ऑल किसके पार्ट है, वेटलैंड्स के पार्ट है। हमने पहले ही देख लिया, कोई मॉइस्ट लैंड्स हो, कोई वेटलैंड हो, कोई एग्रीकल्चर हो, ठीक है, अगर वहाँ उस लैंड से वाटर इवापोरेट हो जाता है ड्यूरिंग द प्रोड्यूसिंग ऑफ द गुड एंड सर्विसेज, ठीक है, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे प्रोड्यूस हो रहा हो, चाहे कम्युनिटी या पूरे पॉपुलेशन लेवल पे, ऐसे वाटर को क्या बोलेंगे, ग्रीन वाटर फुटप्रिंटिंग, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है ब्लू वाटर फुटप्रिंटिंग। नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, ब्लू वाटर फुटप्रिंटिंग।
तो ब्लू वाटर फूड प्रिंटिंग होता क्या है? देखो, हम जब गुड्स एंड सर्विसेज कुछ भी हम तैयार करते हैं तो ऐसा नहीं है कि बस लैंड्स पे तैयार करते हैं, कुछ जो काम से जो ओशन वगैरह में, लेक्स वगैरह में भी किया जाता है। तो ऐसे जगहों पे अगर कुछ हम गुड्स एंड सर्विसेज तैयार करते हैं, चाहे इंडिविजुअल के द्वारा हो, ठीक है, चाहे कम्युनिटी के द्वारा हो पूरा, चाहे ऑर्गेनाइजेशन या पॉपुलेशन जिसके भी द्वारा हो, ठीक है, गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है, अगर उसको प्रोड्यूस करने में, ठीक है, अगर इसको प्रोड्यूस करने में जो भी वाटर इवोपरेट हो जाता है या वाटर लॉस हो जाता है, चाहे वो रिवर से हो, ठीक है, चाहे वो लेक से हो, चाहे वो ओशन से हो, पॉन्ड से हो, ठीक है, ऐसे जगहों पे अगर हम कुछ एक्टिविटी करते हैं, गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने का काम करते हैं और वहाँ से वाटर लॉस हो जाता है, वाटर कंज्यूम हो जाता है, वाटर एवोपरेट हो जाता है, तो ऐसे वाटर को क्या बोलेंगे? ब्लू वाटर फूड प्रिंटिंग, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट बचता है वो है हमारा ग्रे वाटर फूड प्रिंटिंग। वो क्या है? ग्रे वाटर फूड प्रिंटिंग। तो ग्रे वाटर फूड प्रिंटिंग क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट पोल्यूटेड, मतलब वॉल्यूम वो वाटर जो पोल्यूट हो जाता है, पोल्यूटेड ड्यूरिंग द प्रोड्यूसिंग ऑफ द गुड एंड सर्विसेज, ड्यूरिंग द प्रोड्यूसिंग ऑफ द गुड एंड सर्विसेज। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं ग्रे वाटर फूड प्रिंटिंग। तो हम सारे जितने भी फूड प्रिंटिंग थे, टाइप्स ऑफ द फूड प्रिंटिंग थे, हम सबको सॉल्व पढ़ लिए हैं। इस पे हम क्वेश्चंस भी करेंगे लेटर, जब हमारा काफ़ी पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में, तब हम इस सारे पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और जो भी करंट में है, सारे के सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे।